पेरियार ललई यादव, जिन्होंने सच्ची रामायण लिखकर देश व समाज में मनुवादी व्यवस्था, ऊंच नीच, जाति धर्म संप्रदायवाद के ऊपर कुठाराघात करते हुए समाज को जगाने का कार्य किया था, उन्हीं की याद में 1 सितंबर को लखनऊ में जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के मानसरोवर योजना सेक्टर ओ एलडीए कॉलोनी में समाजसेवी मनोज निषाद द्वारा संपन्न हुआ। इस दौरान पेरियार ललई जी के जीवन वृत्तांत पर लोकगीतों सोहर के माध्यम से आए हुए कॉलोनी वासियों ने मनमोहक आवाज के साथ गीत गाते हुए ढोल मजीरा भी बजाया। और कटिया में केचुआ फंसाया गया और नका के टेढ़े पादप गए सीधे तारा चढ़ाए नाते आगे काटे गए सीधों पर आए चढ़ाए गए बलिदान होते सुना बकरे बलि चढ़ाए गए। कार्यक्रम में पेरियार ललई सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए आए हुए मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तूफानी निषाद, विशिष्ट अतिथिगण सेवानिवृत्त जज राम मूर्ति यादव, वीरेंद्र यादव ने पेरियार के जीवन, आदर्शों, संघर्षों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। मैं पेरियार ललई जी के चरणों में नमन करते हुए, आज पुष्प अर्पित करते हुए, मनोज निषाद जी मार साहब ने मुझे कल अवगत कराया कि भाई एक छोटी सी अपने घर पर उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कॉलोनी के जो वरिष्ठ लोग हैं सबको मैं बुला रहा हूँ, उसमें अगर आप मुख्य अतिथि के रूप में आएँ तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैंने अपना सौभाग्य समझा। सच्ची रामायण इन्होंने लिखी जी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो सच्ची रामायण इन्होंने लिखी है उसमें सच्ची घटना इन्होंने कि किस तरह से हमारे मूल निवासियों को, हमारे जो देश के मूल निवासी हैं, इनको खंड खंड में बांट करके इनके साथ है। जिस तरह से मैंने बताया कि उन्होंने एक किताब लिखी थी, शोषितों का धार्मिक उत्पीड़न या शोषितों का धार्मिक उस पर जो है किस तरह से इनको वंचित किया गया, तो उस पर उन्होंने किताब लिखी कि किस तरह से धर्म के चंगुल में फंसा करके हमारे शोषितों और वंचितों को ये लोग इनके राजनीतिक सत्ता पर अधिकार जमाया और इनके तमाम संवैधानिक अधिकारों पर अपना कब्जा जमा करके यहाँ तक कि हमें जो है किताब घर में रखने का अधिकार तो बहुत देर से मिला, लेकिन आज भी मंदिर में भी जाने का, पूजा करने का वह जो है अधिकार नहीं है जो होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब सोमनाथ के मंदिर में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जाते हैं तो उनको किस तरह से मंदिर के बाहर व्यवस्था करके वहाँ चटाई बिछा करके या सीढ़ियों पर बैठा करके पूजा कराया जाता है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ पूरा जीवन इन्होंने अपना
कुर्बान कर दिया। आज इनके विचार को हमें दलितों के घर में, पिछड़ों के घर में, पिछड़ों के बीच में पहुंचाना है। यही संकल्प आज यहाँ हम सब लोगों ने लिया। आज हम पेरियार ललाई सिंह यादव की जयंती के शुभ अवसर पर यह कहना चाहते हैं कि समाज में विज्ञान और वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हो, देश हमारा फिर से विज्ञान और टेक्नोलॉजी से उन्नत करके विश्वगुरु बने और पाखंडवाद से मुक्त हो जाए। राम कथा के बारे में तो बहुत से रामायणें हैं, लेकिन उत्तर भारत में मुख्यतः वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास का रामचरितमानस और वैसे एक है अध्यात्म रामायण है, सार रामायण है, इस तरह से कई रामायणें हैं। लेकिन मुख्यतः प्रचलित जो है तुलसीदास का रामचरितमानस ही है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, कोई उसको पढ़ता भी नहीं, जानता भी नहीं है। वैसे उनका मानवीय रूप वाल्मीकि रामायण में अधिक है, लेकिन जो मूल वाल्मीकि रामायण है, जो पौलस्त्य वध जिसका पहले नाम था, उसमें राम का मानवीय चरित्र वर्णन किया गया है। और अब भी उसमें इतने घटनाएं वर्णित हैं इस तरह से कि लगता है कि उन परिस्थितियों में मानवीय सोच क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, मानवीय मनुष्य की प्रकृति क्या हो, उसका वो उल्लेख आता है। और जी की रामायण को लेके सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ निर्णय लिया था, उस बारे में क्या कहें? उनके जो उसके सर्कुलेशन पे जो प्रतिबंध लगा था, उसे तो हाई कोर्ट ने भी उस जब्ती आदेश को खंडित कर दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसका बहाल रखा और उसको खंडित कर दिया गया था और उनकी किताबें कुल प्रचारित की गई। और उन्हें नहीं, बहुत सी किताबों पे इस तरह के प्रतिबंध लगे थे। बहुत से महापुरुषों पे ये बातें हुई है कि जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ बातें उठाई थी, उनको सबको प्रताड़ित किया गया था। और वो भारतीय समाज में जब तक वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था रहेगी तब तक रहेगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये व्यवस्था कुत्ते की पूंछ की तरह है, उसको सीधा किया ही नहीं जा सकता। पेरियार ललाई सिंह यादव जी ने जो एक जात वर्ण को बहुजन से जोड़ा, सबको एक साथ ऐसे लेके चला, आज उस मिशन को हम लोग सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए थे। और आज ये पहले 10-20 वर्ष पहले अगर ये चीज़ को हम लोग मान लेते और इनके मार्गदर्शन पर चले होते तो आज की लड़ाई को और आगे हो गई होती। समाज के युवाओं को लिए आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आज के युवाओं को यही करूँगा कि संघर्ष करिए, आगे बढ़िए और संघर्ष बेगर करें, लड़ाई बेगर लड़े आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। अगर 2024 की लड़ाई लड़ना है, जीतना है तो संगठित होइए और सबों मिल करके इस जो भी हमारे सांसद हैं उनको जिताने की कोशिश करिए। कार्यक्रम में आए हुए वरिष्ठ जनों, समाज सेवियों में सुजीत यादव, RK वर्मा, VK मौर्य, धीरेन्द्र कुशवाहा, कुंवर यादव, अवशेष कश्यप, RS सरोज, विजय आनंद, धर्मेंद्र कुमार, राकेश लोधी, राजेंद्र यादव के साथ कॉलोनी के सभी निवासीगण मौजूद रहे। आई कनेक्ट न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सभा में आज इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पण
समर्पित करते हैं। और समर्पित करते हैं। सार